अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 8 फरवरी का मोस्ट अवेटेड डे जब पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस होने थे 2024 के, वो भी ख़त्म हो गया है। 5 बजे तक पोलिंग स्टेशंस का वक्त था। आई होप आपने अपने वोट कास्ट किए हों। मैं अपनी रीसेंट वीडियोस में बहुत अर्ज कर रही थी सबको कि आप वोट ज़रूर कास्ट करें जाकर। 6 बजे तक 6 बजे के बाद से गैर हतमी नताइज आने शुरू होंगे सब हलकों के। और जो ऑर्डर्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को वो ये हैं कि जी आपने गैर हतमी का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब तक ऑफिशियल रिजल्ट्स ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आ जाते आप हतमी फ़ैसला नहीं दे सकते, जो सही बात है। वोट की जहाँ तक बात है तो मैंने अपना पहला वोट कास्ट किया है इन इलेक्शंस में 2024 के इन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में, जिनके लिए बड़ी फ़ाइट की है जर्नलिस्ट ने भी और पाकिस्तान की आवाम ने और सियासी पार्टियों ने इस बेसिक राइट के लिए, जो मैंने पहले बताया कि हर मुल्क का और उसके लोगों का राइट होता है। बट आज सियासत में जो माहौल रहा ओबियसली वो बहुत हीटेड अप था। मल्टीपल एंड से बहुत तरह की खबरें आई, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई और उसको लेके पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मजम्मत की। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन को इसकी बहाली के लिए और इसके ऊपर अपना जो है वो इजहार तफ्तीश किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का यही रिप्लाई था कि लोगों की जो सेफ्टी है वो हर चीज़ से ऊपर है, तो ये बेहतर है कि जी ये आपके जो इंटरनेट है मोबाइल सर्विस है वो बंद रहे। तो वही आज माहौल रहा है। बहुत सी खबरें आएंगी सियासत से रिलेटेड, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो आज का मेरा अपना इलेक्शन का दिन रहा है, सिंस ये मेरा पहला था, तो आई लाइक टू से कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ उसमें। एक तो बात हो रही थी कि एक ही फैमिली के जो लोग हैं उनका पोलिंग स्टेशन बहुत डिफरेंट जगहों पे बनाया गया है तंग करने के लिए वोटर को, कि अगर एक शहर के एक कोने में है तो दूसरा मेंबर शहर के दूसरे कोने में है। तो ये शायद कुछ लोगों के साथ ये मामलात हुए हों, ये गड़बड़ की हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मामलात नहीं हुए, उनका यूजुअल जगहों पर ही था जहाँ पर उनके फैमिली के यूजुअली पोलिंग स्टेशन बना करते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात जो लोगों के बारे में आई वांट टू से, अभी नून जो वैसे तो आपको पता ही है कि पीटीआई के बैनर्स और उनकी ये सारी चीज़ें रोक दी गई थी। नहीं लगाने देते थे वो, अगर लगा देते थे शहर में कहीं पे भी तो वो उतार देते थे जाके वहाँ पे नून का, या जी आपका तराजू लगा हुआ नज़र आ रहा है, शेव नज़र आ रहा है, उकाब नज़र आ रहा है, लेकिन आपको बल्ला तो चले गया ही, लेकिन आपको उनका कोई आज़ाद उम्मीदवारों के भी ज़्यादा बैनर्स और पम्फलेट्स नज़र नहीं आ रहे थे शहर के किसी भी शहर के अंदर। अब सोशल मीडिया के थ्रू पीटीआई अपनी जितनी कैंपेनिंग कर सकती थी और ओवरऑल जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो जितनी कैंपेनिंग कर सकती थी उन्होंने की है, जो अच्छी चीज़ है। और लोगों के अंदर जो मैंने इन लोगों इन हलकों में इन पोलिंग स्टेशंस पे ऑब्जर्व की चीज़ वो बहुत ज़बरदस्त थी। वो ये थी कि अगर वो शेर को भी चलो वोट डाल रहे हैं जाके, उनकी अपनी मर्जी है जी, ये आपका अपना राइट है, जैसे आपका रिलीजन आपका राइट है उसी तरह आपका वोट आप किसको डालते हैं भी बंदे का पर्सनल राइट होता है, आप उसे ले नहीं सकते। तो वो इस तरीके से है कि एक अवेयरनेस है आवाम के अंदर कि वो देख के जाते हैं कि अच्छा इसने ऐसे ऐसे परफॉर्म किया था तो अब हम इसको इसलिए वोट दे रहे हैं कि फ्यूचर में हम इससे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गवर्नमेंट, ये बंदा, ये पार्टी, ये सर्टन चीज़ें, ये फ़ायदे आवाम को और मुझे देगा। जो पीटीआई की जहाँ तक बात है, इंतहाई कंफ्यूजिंग चीज़ है। उम्मीदवारों के हर एक का इंतखाबी जो निशान है वो डिफरेंट है। ऐसे लगता है जैसे आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में चले गए हैं, आपने याद करना है अच्छा यार ये नाम है और ये सिंबल है, ये मामलात। तो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन जो है वो आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल की याद दिला देगा। और इसमें कन्फ्यूजन को लेके जो बाहर डिफरेंट पार्टीज़ के लोग बैठे होते हैं पोलिंग स्टेशन के, वो आपको थोड़ी सी मोटिवेशन और गाइडेंस जो भी चल रहा होता है, पीटीआई की चीज़ मौजूद नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने नहीं दिया गया या उनकी अपनी एक कमी रह गई उनकी। उन्होंने बहुत एफर्ट किया वैसे तो इन इलेक्शंस को लेके, लेकिन स्टिल जो लोग थे वो एक दूसरे को गाइड कर रहे थे। 4-5 जो भी हल्के मैंने विजिट किए उनमें उनकी एक आम लोगों की एक दूसरे को लेके गाइडेंस थी कि अच्छा यार ये निशान, ये बंदा और इस तरीके से आपने करना है। इवन अगर कोई एजेड बंदा है, कोई बूढ़ा है और वो इतना डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसको गाइड इस तरीके से कर रहे थे कि ये जो थर्ड ब्लॉक है उसका आखिरी जो सिंबल है उसके ऊपर वो है जिसको आप चाहते हैं वोट डालना। ऐसा नहीं था कि आपको कोई फोर्स कर रहा है, वो खुद पूछ रहे हैं पार्टी का बंदा कि अच्छा यार इस पार्टी का कौन है, या फॉर एग्जांपल पीटीआई का कौन है, क्योंकि उनको सिंबल का नहीं पता। तो इस तरीके से उनको गाइड कर रहे थे कि जी ये एक दूसरे को लोग, कोई पार्टी का बंदा नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई ऑफिशियल पेड जो है वो अफराद नहीं फिर रहे उधर, ये आम शहरी हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने मामलात करने हैं। अ गुड साइट टू सी।
अच्छा माहौल था, अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मैंने मेरे लिए जो इलेक्शंस का पहला पहला एक्सपीरियंस है और ये सारी चीज़ें हैं, टू बी ऑनेस्ट लेट्स शेयर जो मेरा अपना इस सारी चीज़ को लेकर फीलिंग्स हैं, वो हालाँकि जर्नलिज्म में जी कोई फीलिंग वगैरह कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट स्ट्रेट अप एनालिसिस करते हैं उन चीज़ों का जो आपको प्रोवाइड है, जो इन माहौल और जो हालात आपके सामने हैं उनको लेके आप उनको बताते हैं उनके बारे में। लेकिन स्टिल लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट। और वो ऐसे है कि मैं एक डिफेंसिव पॉइंट पर आ गई हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे सियासतदानों का अकल करना और उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो इनविजिबल पावर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, कुछ इनविजिबल अथॉरिटीज़ हमारे मुल्क में फिरती हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत कुछ देखना पड़ा, जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की बड़ी तरह की हेडलाइन बना है पाकिस्तान। हालांकि एक चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें कि जी ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ के चैनल्स हमारे बारे में इतनी बातें करते हैं, इतना खुल के बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप जापान का ही लें अगर, जिसकी मैं कल आपको बता रही थी वीडियो में कि जी वो बता रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इलेक्शन जो हैं वो उन पर धब्बा लगा हुआ है और ये मामलात हैं। तो यही जापान अपने मुल्क के बारे में खुल के कभी भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता इस तरह जिस तरह वो कर रहा है। हालांकि जापान की अगर आप हिस्ट्री खोलें जो यूएसए के साथ उनकी चली है ख़ास तौर पे, तो आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अच्छा यार जापान की इतनी सोफिस्टिकेटेड नेशन के पीछे इस तरह का सेंटिमेंट भी छुपा हुआ है। तो ये बात है, अपने मुल्कों के बारे में वो ऐसी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की अपनी गलती है ये कि हम अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कौम और इस तरह का सिस्टम बन गए कि हम ऐसी इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा रहे हैं। तो वही बात कि वो जमहूरियत हमारे मुल्क में आए जो ऐसी हेडलाइंस ना बनने दे मुल्क को, जो हर इदारे को उसकी जगह पे रखे, जिस इदारे का जमहूरियत में इन्वॉल्वमेंट और टांग अड़ाने का काम नहीं है उसको वो बताएगा जी भाई तुम्हारी ये जगह नहीं है, यहाँ तुम नहीं आ सकते, यहाँ पे जी लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ पे कायदे आजम के जो कोर्ट्स हैं वो ड्रॉ होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो कोर्ट्स मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता भी नहीं सकती कि वो हैं क्या, मे बी सम डे बट स्टिल। तो वो कोर्ट आप उनको लिखे हुए बताएंगे जी ये हमारा कायदा जिसने इस मुल्क को आज़ाद किया था वो ये बातें कह के गया था। तो जिस जिस इदारे का रोल नहीं है जमहूरी इदारों में टांग अड़ाने का, कॉन्स्टेंटली अपनी इन्वॉल्वमेंट रख के उस जमहूरी इदारे को तबाह करने का, तो आप इस इदारे में नहीं आएंगे। आपके इदारे का ये काम है, आप वहाँ तक रहें, हमें हमारी ड्यूटी करने दें। तो यही एक चीज़ जो मेरे अंदर, जो मेरे इस वोट इन इलेक्शंस में वोट डालने का मकसद मेरा यही था कि आई रियली होप कि जो इलेक्शंस में जो भी इस वक्त गवर्नमेंट आती है वो इस सोच के साथ आए, वो इस स्ट्रेंथ के साथ आए। और अनफॉर्चुनेटली हम अगर गौर करें तो मुझे नहीं पता ओवरऑल बाकी सियासी पार्टियों जैसे नून है जिसके जीतने के चांसेस बड़े महीनों से कह रहे हैं कि जी ये नहीं यही जीतेंगे, PMLN जो भी मैं आपको जापानीज़ न्यूज़ आउटलेट का बताया, उन्होंने भी हेडलाइन यही बताई थी कि जी शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। तो अब मुझे नहीं पता उनके दिल में कितना सेंटिमेंट है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ एक PTI और इमरान खान, इन्हीं का नैरेटिव ऐसा चल रहा है जो इतना डन हुए हुए हैं इस सिस्टम से, और इन कोर्ट्स के हाथों उन्होंने अपने सारे मामला दिए हुए हैं। तो वो इस चीज़ को लेके बड़े डन है कि जी डेमोक्रेसी बनाए, जमहूरियत बनाए, और जिस इदारे का जमहूरियत में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, तो उनको उस जगह से दूर कर दिया जाएगा। जी आप डेमोक्रेसी के अंदर नहीं आएंगे। डेमोक्रेसी सियासतदानों का काम है, जो अवाम इलेक्ट करती है, जो अवाम का नुमाइंदा है, इसमें आप अपना हक नहीं ला सकते। ठीक है जी, ये आप अवाम का हक मार रहे हैं अगर आप सियासत के कामों में, सियासी अमूर में अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो लेट्स सी रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। मैं अभी वो हेडलाइन पढ़ी थी सुबह 12 बजे, मेरा ख्याल है मैंने हेडलाइन पढ़ी है दोपहर के, कि रात के 12 बजे से पहले पहले उम्मीद है कि नताइज आ जाएंगे। सो आई होप जो भी नताइज आने हैं वो वोटर्स के वोट के अकॉर्डिंग हो, फेयर हो, फ्री हो, और अवाम की आवाज़ हो। और अवाम के लिए आज के दिन से ऑनवर्ड्स ये जो कॉन्स्टेंटली बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही थी, ये जो सहाफ़ी आपको बता रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छे हालात मुल्क की रिपोर्ट नहीं करने पड़े थे क्योंकि हालात अच्छे हैं ही नहीं, तो रिपोर्ट कैसे अच्छा करें। तो आई होप ये चीज़ बदले, मुल्क में इंसाफ आए, मुल्क में चीज़ें बेहतर हों, आवाम के लिए बेहतर हों, जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए बेहतर हों, थोड़ा सेटल डाउन करें जी वो अपने मामलात को। और ये जो हर एक टेन्योर में एक कॉर्नर होता है और एक आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कॉर्नर होता है, तो जो कॉर्नर हुआ हुआ बंदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। ये जो तरीका है ये रुके, ये
جو سرکل ہے عجیب سا، یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ چیز رکے. آئی ہوپ سو نیکسٹ الیکشن جو ہیں پاکستان کے لیے یہ والے بہتر ہوں، بھی تھوڑے ٹائم میں ہی پتہ لگ جائے گا کیا حالات بنتے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ فار اے بیٹر پاکستان. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.